नमस्ते। उम्मीद है आप लोगों को सेशन 1 समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात करी थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु कैसे काम करती है, आठों दिशाओं के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद पंच तत्वों के बारे में पढ़ा और एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा जो कि था सोर्स जोन और सिंक जोन। अब इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। जब भी हम वास्तु करते हैं या वास्तु की कोई बात आती है तो हमारा सारा फोकस मेजरली घर के अंदर की वास्तु पे रहता है कि कहाँ पर ओपनिंग है, कहाँ पर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, हमने प्लांट्स कहाँ रखे हैं, हम सो कहाँ रहे हैं या हमारा किचन कहाँ पर है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो हमारा सराउंडिंग है, बाहर जो घर के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। या रादर मैं ऐसा बोलूंगी कि अगर आपका सराउंडिंग जो है वो ऐसा वास्तु परफेक्ट है तो अगर आपके घर के अंदर भी कुछ छोटी मोटी दोष हैं अगर वास्तु के तो वो इतना मैटर नहीं करती है। तो अब इस वीडियो में इस सेशन में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप्स, ढलान। ढलान को कई तरीकों से देखा जाता है। एक तो लिटरल मीनिंग है ढलान का कि पानी का जो बहाव है वो किस तरफ है। अ, उसके अलावा ढलान या हम एक सरफेस अप एंड डाउन जो इसी लॉजिक के साथ हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आज तक एस्थेटिकली एक लुक देने के लिए हम जो हमारा फ्लो लेवल है ऊपर नीचे कर देते हैं अलग अलग जोन्स के हिसाब से या अलग अलग जोन्स में अपने लुक के हिसाब से करते हैं। उसको भी हम स्लोप्स में काउंट कर सकते हैं या जो कॉन्सेप्ट है स्लोप का उसके पर्सपेक्टिव से भी हम उसको देख सकते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली वो सही है या गलत है। जैसे मैंने बताया लिटरल मीनिंग ऑफ स्लोप है कि जो पानी का बहाव किस तरफ जा रहा है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर हमारा ढलान है, पानी का बहाव है तो वो बहुत अच्छा है, इट इज वेरी ऑस्पिशियस। और उसी के ठीक ऑपोजिट अगर साउथ और वेस्ट की तरफ ढलान है तो वो बहुत ही उसको अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और उसके बहुत ही अलग अलग रेपरकेशंस भी होते हैं। अब हम एक एक करके आठों दिशाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ढलान है, ऊंचा है, नीचा है, तो उससे हमारे को कैसे रिजल्ट आते हैं। शुरू करते हैं ईस्ट से। ईस्ट जो दिशा है, अगर वहां पर ढलान है तो ये बहुत अच्छा होता है। वहां रहने वाले जातक के लिए हेल्थ वेल्थ प्रस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। घर में मेल प्रोजेनी होती है इसके वजह से। और यही इसके ऑपोजिट अगर ईस्ट ऊंचा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरिया तो वहां पे मेल प्रोजेनी की प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा जो ईस्ट के जो गुणधर्म है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग हो गया, किसी भी चीज के का घटित होना हो गया, नई चीजों का होना हो गया, स्किल्स हो गए, आपकी रिलेशनशिप हो गए, आपका वर्चस्व हो गया। तो इस तरह की चीजें अगर आपके ईस्ट में ढलान है तो कहीं ना कहीं आपको एड करती है, आपको हेल्प करती है इन सब चीजों को अचीव करने में। और यही अगर आपका ईस्ट ऊंचा है तो इसका ऑपोजिट होता है रिजल्ट। फिर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की और साउथ की। साउथ ईस्ट जैसे हम जानते हैं फायर का जोन है। और अगर यहाँ पर ढलान है, क्योंकि आइडियली यहाँ पर ढलान नहीं होना चाहिए, ये ऊंचा होना चाहिए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लैंड। और अगर यहाँ पर ढलान है तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स हैं, फायर एक्सीडेंट स्पेशली। और कोई भी चीज जो चीज नहीं होनी होती है वो नहीं हो पाती, लड़कों की शादी होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। और यही अगर साउथ में भी ढलान है तो साउथ हमारा नेम है, हमारा फेम है, एक हमारा होल्ड है। ये साउथ पीस ऑफ माइंड भी देती है हमें। तो अगर यहाँ पर कोई ड्रॉबैक है, फॉर एग्जांपल यही स्लोप है यहाँ पर, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, आपको डर लगता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं अगर आपके साउथ का जो स्लोप है वो ऊंचा है तो। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का कारक है, पितृ देवता है वहां के। और अगर यहाँ पर स्लोप नीचा है, अदरवाइज साउथ वेस्ट को सबसे ऊंचा करने के लिए कहा जाता है। जब भी हम कोई नए घर का निर्माण करवा रहे होते हैं तो हम स्पेशली जो साउथ वेस्ट का पोर्शन है उसका जो प्लिंथ लेवल है वो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 इंच ऊंचा करवाते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फ्लोर लेवल। क्योंकि वो बहुत अच्छा एक अपने आप में एक रेमेडी होता है अगर हम ऐसा करवाते हैं। अब यहीं पर अगर आप साउथ वेस्ट में ढलान कर देंगे तो आप खुद सोचिए कि उसके कैसे रिजल्ट्स होंगे।
साउथ वेस्ट की जो एट्रीब्यूट्स है, स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी इन बिजनेस, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, आपका जो एक एंसेस्ट्रल पीढ़ी जो आपकी चलती आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, रुकावट आ जाती है, हो सकता है घर में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, या ये हो सकता है कि घर में शादियां ही नहीं टिक रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, और जो स्पेशली जो हेड ऑफ द फैमिली है, मास्टर ऑफ द फैमिली है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर साउथ वेस्ट में इस तरह का दोष है जो कि स्लोप आ गया, वहां पे गड्ढा बन रहा है स्लोप की वजह से, तो जो ऑल ऑफ अ सडन डेथ्स भी दे देती है साउथ वेस्ट में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो। और बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, वो भी साउथ वेस्ट में अगर अ, ऐसे दोष हैं, बहाव है, पानी का ढलान है, तो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं वेस्ट पे। वेस्ट हमारी ओवरऑल फुलफिलमेंट का कारक होती है। और अगर वेस्ट में ढलान है, तो जो हमारा हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, प्राणिक ऊर्जा की जो स्ट्रीम होती है ईस्ट से वेस्ट, वो डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं। तो जो भी, और जब वेस्ट में है तो वेस्ट की प्रॉब्लम आपको ईस्ट की भी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगी। साथ साथ चलती हैं दोनों स्ट्रीम्स, तो अगर एक में प्रॉब्लम है तो दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है, और आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। घर में हर बात में लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन है अगर वेस्ट में कोई वास्तु दोष है और वेस्ट में अगर स्लोप है तो। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का स्लोप अच्छा है, बट देर इज ए कंडीशन। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का स्लोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट में स्लोप से थोड़ा ऊंचा है, बट जो आपके ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ जो स्लोप है उससे नीचे होना चाहिए, या उसका जो लेवल है उससे वो नीचा होए, जो स्लोप है, देन इट इज ओके। और अगर वो है अच्छा, इस तरीके से है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, कहीं भी कोई भी काम करना है आपको इजीली सपोर्ट मिल जाता है लोगों का किसी भी काम को करने के लिए। बीट बैंक, बीट एम्प्लॉयज, आपके जो काम करते हैं वो लोग हैं, कोई पेपर वर्क होना है, कोई लिटिगेशन वाला रिलेटेड कोई चीज़ है, वो स्मूथली सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और अगर जो घर में बेटियां हैं उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। शादी नहीं हुई तो उनकी शादी हो जाती है, वेल सेटल रहती है वो लाइफ में। बट अगर नॉर्थ वेस्ट का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट के स्लोप से नीचा है, और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से वो ऊंचा है, तो प्रॉब्लम्स उल्टे होते हैं। जो घर में फीमेल लड़कियां होती हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में। और फिर लास्ट में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो स्लोप है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का स्लोप बहुत स्पीशियस है, बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट को वैसे ही डिवाइन जोन माना गया है, तो अगर वहां पर स्लोप है तो वो एक तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है। अगेन, जब हम नए भवन का निर्माण करवाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट में हम थोड़ा सा ऊंचा करवा देते हैं, हम पर्पसली नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा नीचा करवा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा वास्तु रेमेडी हो जाता है उस घर में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप्स, ढलान इन वास्तु। अगर आप किसी घर का कंसल्ट कर रहे हैं एज प्रोफेशनली, आप अपने घर का ही ढलान चेक करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है जो मैंने बताया इसके विपरीत आपके घर में स्लोप है, मीनिंग कि नॉर्थ और ईस्ट में ना होने के बजाय आपके घर में जो पानी का ढलान है वो साउथ और वेस्ट की तरफ है, तो आपको उसमें रेमेडीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो रिजल्ट्स आपको आ रही होंगी। आप इस वीडियो में बने रहें आगे तक, हमने आगे रेमेडीज भी बताई है इन सारी चीज़ों के लिए। एक और ज़रूरी बात, जब भी घर साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग है तो आप देखोगे कि जो पानी का ढलान है, जो स्लोप है, वो सामने की तरफ ही रहता है, क्योंकि तो वो नॉर्थ या तो वो साउथ या वेस्ट की तरफ ही होगा। तो आप आज ही जाके चेक करें, अगर आपके आमने सामने किसी का घर है जो साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, या आप ही का घर ऐसा है, तो आप देखिए कि आपका स्लोप पानी का किस तरफ जा रहा है, और आप फिर अपने घर के प्रॉब्लम से उसको मैच भी करिए। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, ढलान, जिसमें हमने ये सीखा है कि अगर ढलान नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है तो वो अच्छा है, और अगर ढलान साउथ और वेस्ट की तरफ है तो वो खराब है, वहाँ रेमेडीज करने की ज़रूरत है हमें। आगे बढ़ते हैं, और अब हम सीखेंगे अबाउट शेप्स ऑफ द प्लॉट। शेप मतलब कि जो भूमि है, जिस भूमि में आपका मकान बना हुआ है, वो किस तरह के शेप का है।
जनरली हम अगर दूर से देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं तो हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाई देता है, बट नॉट नेसेसरीली कि वो अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो वो वैसा ही हो। कई बारी साइड में कोई छोटा सा कोना निकल जाता है या एक साइड में छोटा सा कोना है जो कट हो गया है और जमीन बहुत बड़ी है, लंबी है, तो वो नजरअंदाज हो जाती है फ्रॉम नेकेड आइज। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं और नक्शा बनाते हैं तब निकल कर आता है कि हाँ यहाँ पर कट है या यहाँ पर एक्सटेंशन है। जो भी है, कट है या एक्सटेंशन है, उसके अपने प्रभाव होते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन से जोन में आ रहा है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे सारे जोन्स के बारे में, और अगर वहां पर कट है, वहां पर एक्सटेंशन है, तो वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है। और इसका एक सीधा सीधा रिलेशनशिप है हमारी कुंडली के साथ, जो कि हम आगे हमारा जो भी हम जब भी लॉन्च करेंगे एस्ट्रो वास्तु कोर्स, उसमें हम पढ़ेंगे और आप समझोगे कि क्यों ये बोला गया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंडेड है तो वो अच्छा है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो वो बहुत खराब है। तो शुरू करते हैं। कट्स या एक्सटेंशन, अब हम ये पढ़ेंगे चार दिशाओं के पर्सपेक्टिव से, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट में आपका प्लॉट जो है वो एक्सटेंडेड है या कट है, तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कुछ इस तरह की कि अगर आपका वो फैक्ट्री है तो काम बहुत चल नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। कोई भी काम आप नया शुरू करना चाह रहे होंगे या मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। पैसों की प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जो हमारे को ऑपरेटिंग कैश चाहिए होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको लेके क्रंच रहता है, सब समय उसी की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो पैसे सेव करना तो सेकेंडरी है, जो रोज के खर्चे हैं वो निकलना मुश्किल हो जाता है अगर साउथ ईस्ट में कट है। एक्सटेंशन है तो लड़ाई झगड़े, मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, चोरी चकारी, धोखा, फ्रॉड बहुत कॉमन है। अब आते हैं साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है। साउथ वेस्ट हमें स्टेबिलिटी देती है, सॉलिड है। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन है, यहाँ पर कट है, तो अगर ये फैक्ट्री है तो जो ओनर है फैक्ट्री का, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो सकती है। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके, कभी आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, कभी बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं है, कोई काम नहीं है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ओवरऑल एक आप जो आपको जस्ट मिलना चाहिए काम से वो आपका मिसिंग रहेगा अगर साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है या कट है। डेथ है, डिस्ट्रक्शन है, डेमोलिशन, ये तीन वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं साउथ वेस्ट के वास्तु दोष के साथ। ये सारी चीजें होती हैं अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है या कट है। फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अगर कट है या एक्सटेंशन है, तो आपको बहुत ज्यादा लोन्स, आपको नीड नहीं है फिर भी आप लोन्स लेते जा रहे हैं, या आपको लोन्स की नीड है बट आपको बैंक से लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, बैंक वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेबर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़े लेवल पे। कई बार हमने सुना है स्पेशली फैक्ट्रीज में कि लेबर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, महीनों महीनों से काम बंद है। तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष इस तरह का एक्सटेंशन या कट देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर घर है तो घर में भी लड़ाई झगड़े, जो फीमेल्स हैं, जो डॉटर्स हैं घर में, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है इस तरह का। लोन्स आपके बढ़ते चले जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट का एक्सटेंशन आपको लोन्स देने लग जाते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक्सटेंशन पे। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों का कि अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है तो तुरंत ये प्लॉट तो खरीद लेना चाहिए। बट देन किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना इज नॉट गुड। एक बैलेंस्ड में हर चीज रहे, और वास्तु में भी हम एनर्जीज को ही बैलेंस करते हैं, यही काम करते हैं जब हम किसी भी घर का वास्तु कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो अगर पूरे ओवरऑल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर विद इन 15% ही उसकी एक्सटेंशन है तो वो ओके है। बट देन अगर वो नॉर्थ उससे ज्यादा एक्सटेंडेड है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक तरीके से साउथ ईस्ट कट की रेमेडी हो जाएगी उस प्लॉट के लिए। दूसरा, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी और रेमेडीज करनी पड़ेगी उसके प्रभाव को कम करने के लिए, एज कम्पेयर टू ओवरऑल रेस्ट ऑफ द जोन्स इन दैट लैंड और इन दैट प्रॉपर्टी।
तो आपको वहाँ पर रेमेडीज करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंडेड है नॉर्थ ईस्ट तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और हालांकि सिंस नॉर्थ ईस्ट एक सबसे मेजर सोर्स जोन है तो उसका बढ़ावा अच्छा होता है, बट देन आप जरूर देखें कि किस परसेंटेज से या क्या प्रोपोर्शन से वो बढ़ा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे। अगर जरूरत है तो हम ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इट इज ओके। स्लोप्स एंड शेप्स पढ़ने के बाद आप एक तीसरे टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है वितिशुला, हिटिंग ऑफ अ रोड। सबसे पहले लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि वित्तशुला किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब भी जो आपके घर का मेन एंट्रेंस है, जो आपके कंपाउंड का वॉल है, वहां पर आप ये देखिए कि सामने से कोई रोड आकर हिट कर रही है क्या। मीनिंग कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इजीली समझना हो तो एक कॉलोनी है, एक गली बनी हुई है जिसमें लाइन से सारे घर आते हैं और सबका दरवाजा मेन एंट्रेंस है। बट एक आखिरी में एक घर ऐसा है जिसके सामने वो गली जाकर बिल्कुल एंड हो जाती है। तो वो घर जो है वो वितिशुला प्लॉट कहलाएगी। मतलब कि वहां पर रोड जाकर एंड हो रही है। एक तरीके से कॉर्नर प्लॉट इसीलिए बोलते हैं कि कॉर्नर प्लॉट नहीं लेना चाहिए। तो उसका एक लॉजिक है। अगर लेफ्ट और राइट साइड में प्लॉट्स बने हुए हैं और वो कॉर्नर प्लॉट है तो दैट इज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लेफ्ट लेफ्ट और राइट में प्लॉट्स हैं, घर बने हुए हैं, गली जा रही है और सामने बिल्कुल उसके एंड पे एक घर है, तो वो कॉर्नर प्लॉट है, वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक वितिशुला प्लॉट हो गई है। वहां पर रोड हिटिंग है। अब ये जो रोड हिटिंग है, एक एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर ये रोड नॉर्थ से आ रही है और ईस्ट से आ रही है तो ये अच्छा होता है। रोड हिट किसी भी डायरेक्शन से आ रही है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी तक बात करी है कि साउथ ईस्ट में स्लोप है या साउथ वेस्ट एक्सटेंशन एक्सटेंडेड है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी आपको अगर यहाँ पर रोड हिटिंग भी है। बस इसमें एक और चीज समझा दूं मैं आपको। अगर नॉर्थ से कोई रोड हिट होकर आ रही है तो जो नॉर्थ है, नॉर्थ जो एक दिशा होती है, वो जल तत्व से रिलेटेड है। और जल तत्व मतलब इमोशंस। तो उस घर में इमोशंस का सैलाब रहेगा, इमोशनल टर्मोइल्स रहेंगे उस घर में। उस घर में जो भी लोग हैं वो आपस में साथ में नहीं रह रहे होंगे, हो सकता है काम के वजह से सब अलग अलग जगह पे रह रहे हो, बट वो घर जनरली घर में लोग नहीं रहते। उसी तरीके से अगर ईस्ट से कोई भी त्रिशूला रोड हिट कर रही है आपके घर को, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आप जो घर के मेल बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्पेशली जो मेल चाइल्ड हैं, उनको हेल्थ इश्यूज आ रही है बहुत ज्यादा। कई बारी प्रोजनी में भी प्रॉब्लम आती है, मिसकैरेजेस होने के चांसेस रहते हैं अगर आपकी जो रोड हिट है कर रही है आपको ईस्ट से। इसके बाद जो रोड हिट करती है वेस्ट से या साउथ से, तो जो रेप्लिकेशंस होते हैं, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, वो सारे लगभग लगभग सेम ही हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, अलग अलग वास्तु दोषों के पर्सपेक्टिव से। और एक और चीज है, अगर रोड आपको साउथ वेस्ट की तरफ से हिट कर रही है, साउथ क्या वेस्ट का रोड है जो आपके घर को हिट कर रही है, तो वो घर आपको बहुत पैसा देगा, बहुत ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि वहां पे राहु सुपर एग्जॉल्टेड हो गया। द्वार अपने आप में राहु है, फिर जो रोड सामने से निकल कर आपके हिट कर रही है तो वो उसको और बढ़ा देती है उसके इफेक्ट को। तो वो पैसा बहुत ज्यादा देती है, बट राहु इज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो वो आपको प्रॉब्लम्स ही उसी लेवल पर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इवेंचुअली देने लगते हैं। हो सकता है जब आप उस घर में रहने गए हैं तो वो 15-20 साल तक आपको बहुत पैसा दे, बट इवेंचुअली वो प्रॉब्लम्स देने लगती है। तो इन नटशेल, रोड हिटिंग वितिशुला किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो वो अच्छा नहीं होता है, वहां भी हमें रेमेडीज करनी चाहिए। तो अभी तक हमने इस सेशन में पढ़ लिया शेप्स के बारे में, स्लोप्स के बारे में और वितिशुला के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक हमें मैसेज करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको पहले वीडियो में, कि आप लोग जब इस कोर्स में अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी हमें आगे को एक मैसेज ड्रॉप इन कर दिया होगा और आप ग्रुप में एडेड हो। अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हैं तो आप हमारे को दोबारा से मैसेज कर दीजिए। वो ग्रुप में रहना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और साथ में सीख सकते हैं।
अब आगे के वीडियो में हम सीखेंगे एंट्रेंस के बारे में, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, जो बेसिक है बिल्कुल। जब भी हम वास्तु करते हैं तो हम सबसे पहले जाके यही देखते हैं कि भाई टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, जो घर में रह रहे हैं वो सोते कहाँ पर हैं। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे।